कबूतरी और मीनू चिड़िया आपस में सहेलियां थीं। इनका आपस में बहुत आना जाना था। दोनों ही अपने घरों में बहुत खुश थीं। इनके घर भी एक दूसरे से ज़्यादा दूर नहीं थे। कबूतरी का बेटा कल्लू कौवा बाहर पढ़ने के लिए गया हुआ था, जबकि मीनू चिड़िया की बेटी टुनटुनी बहुत ही नेक सीरत थी। वो घर के कामों में बहुत तेज़ थी और खरीदारी तो उसको खूब आती थी। कबूतरी को पता था कि मीनू चिड़िया ने अपनी बेटी के जहेज के लिए बहुत कुछ इकट्ठा कर रखा है और वो अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करेगी। इसलिए उसके मन में ये बात थी कि वो मीनू चिड़िया की बेटी टुनटुनी का रिश्ता अपने बेटे कल्लू कौवे के साथ करेगी। एक दिन दोनों सहेलियां बैठी थीं। अरे बहन, ये देखो, सोने का सेट बनवाया है टुनटुनी के लिए। देखो तो कैसा लग रहा है। अरे बाप रे, इतना खूबसूरत सेट कहाँ से बनवाया तुमने? ये तो वाकई बहुत प्यारा है यार। अभी तो कुछ दिन पहले ही तुमने 6 सोने की चूड़ियाँ बनवाई थी और अब ये सेट। भाई टुनटुनी तो बड़ी भाग्यशाली है। हाँ यार, अब बस दुआ करो अल्लाह मेरी बच्ची के नसीब भी अच्छे करे और वो अपने घर में सुखी रहे, क्योंकि पैसे और चीज़ों से मुकद्दर थोड़ी ना खरीदे जाते हैं। बस अब अच्छा सा लड़का मिल जाए तो मेरी बेटी के लिए। अच्छा मीनू चिड़िया, मैं सोच रही थी मेरा कल्लू कौवा भी बाहर से पढ़ के आ रहा है और जाहिर है उसे अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी, क्योंकि बाहर की डिग्री की ज़्यादा वैल्यू होती है। तुम्हारी टुनटुनी भी बड़ी हो गई है, तो क्यों ना हम अपने बच्चों की शादी के बारे में सोचें। मुझे ना तुम्हारी टुनटुनी अपने कल्लू कौवे के लिए बहुत पसंद है। अब हम इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लेते हैं। क्या ख्याल है तुम्हारा? मीनू चिड़िया ने कुछ टाइम सोचने के लिए मांगा। कबूतरी के जाने के बाद टुनटुनी से मशवरा करने लगी। टुनटुनी भी बहुत अच्छी बेटी थी। उसने अपनी माँ को ही फैसला करने का इख्तियार दे दिया। मीनू चिड़िया कल्लू कौवे के आने का इंतज़ार करने लगती है। फिर कल्लू कौवा भी कुछ ही दिनों में वापस आ गया। वो मीनू चिड़िया से मिलने के लिए आता है। हेलो मीनू आंटी, हाउ आर यू? तो ये है आपका घर है, इतना छोटा सा। मैं तो बहुत बड़े घर में रहता था। अरे कल्लू बेटा, आओ ना बैठ के बात करते हैं। मीनू चिड़िया उसे बिठाती है और उसकी खूब खातिर आवाज़ें करती है। कल्लू कौवे को भी टुनटुनी पसंद आ गई थी। फिर कुछ ही अरसे में उन दोनों की शादी हो गई और टुनटुनी अपने ससुराल चली गई। ससुराल जाते ही टुनटुनी ने सब कुछ संभाल लिया, क्योंकि उसको तो पहले ही आदत थी सारे काम करने की। शुरू में तो सब ठीक चलता रहा। कबूतरी भी टुनटुनी का ख्याल रखती थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसका रवैया भी बदलने लगा। एक दिन कल्लू कौवा टुनटुनी को बाहर खाने पे लेकर जा रहा था। मम्मा, हम बाहर जा रहे हैं। आज हम डिनर बाहर ही करेंगे। क्या, बाहर जा रहे हो? हाँ भाई, जाओ जाओ। अब तो माँ को कोई पूछता ही नहीं। मैं तो फालतू बंदा हूँ ना इस घर में, भला अब मुझे क्यों पूछने लगा? नहीं मम्मी जी, हमें वापसी पे थोड़ी देर हो जानी थी, इसलिए आपसे नहीं पूछा। आप अगर साथ चलना चाहती हैं तो आ जाइए, मुझे कोई एतराज़ नहीं। अरे चलो, बड़ी आई एतराज़ करने वाली। मैं तो अपने बेटे से बात कर रही हूँ। तुम कौन होती हो माँ बेटे को दूर करने वाली? मम्मी जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं तो बस ये कह रही थी। अच्छा टुनटुनी, बस भी करो ना, क्यों बहस कर रही हो मम्मा से? चले मम्मा, आप रेडी हो जाएं, हम साथ चलेंगे। कबूतरी हमेशा ही ऐसा करती। जब भी कल्लू कौवा टुनटुनी के लिए कुछ लेकर आता तो वो आगे बढ़कर वो चीज़ खुद रख लेती। उन दोनों को कभी अकेला कहीं जाने नहीं देती। और अब तो उसने काम वाली को भी छुट्टी दे दी थी और घर के सारे काम टुनटुनी से ही करवाती। और अब तो कल्लू कौवा भी अपनी माँ के साइड लेने लगा था। टुनटुनी बेचारी बहुत सब्र करने वाली थी। वो चुपचाप सब कुछ सह लेती, कभी शिकायत न कर। फिर एक दिन मीनू चिड़िया अपनी बच्ची से मिलने आती है। जब मीनू चिड़िया टुनटुनी के घर पहुंचती है, वो झाड़ू लगा रही थी और उसका हुलिया बहुत ख़राब था। हाय मेरी बच्ची,
ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी। लगता है कोई तुम्हारा ख्याल नहीं रखता। मैं अभी बात करती हूँ कबूतरी से। अरे मम्मा, मैं अपने घर का ही तो काम कर रही थी, और घर के काम करना तो अच्छी बात है ना। आप किसी से कोई बात नहीं करेंगी। अभी वो दोनों माँ बेटी बात कर ही रही थी कि कबूतरी आवाज़ लगाती है। अरे ओ कामचोर, कहाँ मर गई? इतना वक्त लगता है सफाई में। चल अब जल्दी कर, ये कपड़े तेरी माँ धोएगी। मीनू चिड़िया ने अपने कानों से कबूतरी की बात सुन ली तो उसे बहुत अफसोस हुआ। कबूतरी बहन, तुमने तो मेरी लाडली बेटी को नौकरानी ही बना दिया है। मैंने तो तुम्हारे भरोसे टुनटुनी की शादी कल्लू कव्वे से करवाई थी, मगर मुझे ये सब देखकर बहुत अफसोस हुआ। तुम तो मेरी सहेली थी। मीनू की बात सुनकर कल्लू कव्वे को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, तुम्हारी बेटी में कौन से सुरखाब के पड़ लगे थे? वो तो शुक्र करो मैंने हाँ कर दी, वरना इससे किसी ने शादी करनी थी। शुक्र करो एक बाहर से आए लड़के का रिश्ता मिल गया तुम लोगों को, और नहीं तो क्या अच्छा भला तो रखा है तुम्हारी बेटी को। अब और क्या चाहिए? अगर तुम्हें इतनी फिक्र हो रही है तो साथ ले जाओ ना अपनी बेटी को। हमें लड़कियों की कमी नहीं है। मीनू चिड़िया को बहुत दुख हुआ और वो रोने लगी। टुनटुनी बेचारी भी अपनी माँ को चुप करवाती है। मीनू चिड़िया टुनटुनी को अपने साथ ले गई। उसका कहना था कि जहाँ कदर ना हो वहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं। टुनटुनी को आए भी कुछ ही दिन हुए थे कि टुनटुनी को तलाक भिजवा दी। टुनटुनी बेचारी बहुत रोई और फिर एक दिन उसको सब्र आ ही गया। जाहिर है वो बेचारी कब तक रोती और उस बेवफा के लिए कितने आंसू बहाती।